नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में कोरोना के 125 एक्टिव केस, रांची में सबसे ज्यादा 47। झारखंड में कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हालांकि कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो राज्य में फिलहाल 125 संक्रमित हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 47 रांची जिले के हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 12, बोकारो में 11 और धनबाद में 10 संक्रमित हैं। वहीं राज्य में जांच भी सिमट कर रह गई है। मुश्किल से 1500 से 2000 सैंपल की जाँच की जा रही है। हालांकि विशेषज्ञ डॉक्टरों ने संक्रमितों की संख्या कम होने के बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। इसके अलावा टीकाकरण में सहभागिता देने की सलाह दी गई है। आप सबको बता दूं कि 3 साल से ज्यादा का समय व्यतीत होने के बाद राज्य में 4,42,122 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जिसमें से 4,36,667 लोग स्वस्थ हो गए। हालांकि दुख की बात यह है कि राज्य में 5,330 लोगों की मौत भी हो गई। आप सबको बता दूं कि सिर्फ रांची की बात करूं तो रांची में 1,16,000 संक्रमित मिले, जिसमें से 1,608 लोगों की मौत हो गई। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में होगी भारी बारिश। जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम। झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में 14 सितंबर तक भारी बारिश के आसार हैं। रांची स्थित मौसम केंद्र ने सोमवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि 13 और 14 सितंबर को कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। आप सबको बता दूं कि 13 सितंबर को यानी कि आज झारखंड के उत्तरी तथा मध्य हिस्सों में, जबकि 14 सितंबर को उत्तर पूर्वी भागों में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। आप सबको बता दूं कि मध्य झारखंड यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ जिले आते हैं, जबकि उत्तरी हिस्से में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और गढ़वा जिले आते हैं। वहीं 14 सितंबर को उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि संथाल परगना के 8 जिलों में कुछ जगहों पर उस दिन भारी बारिश हो सकती है। आप सबको बता दूं कि राजधानी रांची में 16 सितंबर तक बारिश होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। कहा कि 13 और 14 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी होगी। वहीं 15 एवं 16 सितंबर को 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इस दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री के बीच रह सकता है। आप सबको बता दूं कि सोमवार को राजधानी रांची में हुई बारिश से सड़कों पर तालाब जैसा दृश्य देखा गया। सड़कें जाम हो गई। निचले इलाके में जल जमाव की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डोरंडा स्थित देवेंद्र मांझी चौक के समीप मुख्य सड़क पर बारिश का पानी जमा हो जाने के कारण काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। रांची में दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार युवक की रिम्स में हुई मौत, परिजनों ने नरकोपी थाना घेरा। रांची के नरकोपी थाना में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में गिरफ्तार सहरुद्दीन अंसारी की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मेडिकल बोर्ड ने शव को पोस्टमार्टम किया। उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सहरुद्दीन अंसारी का शव रविवार को नरकोपी लाया गया, जिसके बाद परिजनों ने नरकोपी थाना का घेराव किया। शाम 7 बजे से रात करीब 10 बजे तक ग्रामीण जमे हुए थे। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन वहां से लौटे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि कस्टडी में लेने के बाद पुलिस ने सहरुद्दीन के साथ मारपीट की थी। बाद में उसे जेल भेज दिया गया था। आप सबको बता दूं कि 28 अगस्त को नरकोपी थाना में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। घटना के बाद युवक सहरुद्दीन अंसारी की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी थी। उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया था। आरोपी को 30 अगस्त को जेल भी भेज दिया गया था। जेल भेजे जाने तक वह ठीक था। वहीं जेल प्रशासन माने तो सहरुद्दीन अंसारी उर्फ टिंकू ने बीमार होने की बात कही थी, जिसके बाद जेल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। 8 सितंबर को तबीयत अधिक बिगड़ने पर उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, लोकपाल में चल रही सुनवाई पर लगी रोक।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसम गुरु शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल में चल रही आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट में शिबू सोरेन का पक्ष रखा। दिल्ली हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस यशवंत वर्मा की अदालत में अब इस केस की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। झामुमो सुप्रीमो ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल की ओर से शुरू की गई कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आप सबको बता दूं कि निशिकांत दुबे की शिकायत पर शुरू हुई थी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर लोकपाल ने शिबू सोरेन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। लोकपाल ने 5 अगस्त 2020 को सुनवाई शुरू की। मामले की जांच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया। छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन में बोले लोबिन हेम्ब्रम, सरकार को बनानी होगी स्थानीय नीति। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासी समाज अंग्रेजी हुकूमत के सामने नहीं झुका तो हम लोग जन विरोधी ताकत के सामने क्यों झुकेंगे। आदिवासी आंदोलन से ही CNT SPT एक्ट बना, लेकिन इस कानून की आज धज्जियां उड़ाई जा रही है। झारखंड अलग राज्य निर्माण में आदिवासी मूलवासी के अनेक लोगों ने लहू बहाया और अपनी आहुति दी। झारखंड को बाहरियों का चरागाह नहीं बनने देंगे। श्री हेम्ब्रम रविवार को पुराने विधानसभा मैदान में झारखंड बचाओ मोर्चा की ओर से आयोजित छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसमें रांची, रामगढ़, लोहरदगा, खुट्टी, सिमडेगा, गुमला समेत विभिन्न जिलों के स्थानीय नीति नियोजन नीति के समर्थक जुटे थे। श्री हेम्ब्रम ने कहा कि बड़ी जद्दोजहद से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन हेमंत सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति नहीं बना रही है। सरकार को सत्ता जाने का डर सता रहा है। इसे बचाने के लिए विधायकों को रायपुर भी ले जाया गया, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे आदिवासी मूलवासी का चिंता है। यह बातें लोबिन हेम्ब्रम ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार को स्थानीय नीति नियोजन नीति बनानी होगी। हम गरीब का बेटा है तो अपना अधिकार चाहिए। झारखंड में नौकरी और जमीन लूटोगे तो झारखंड बचाओ मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री हेम्ब्रम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू हुआ, परंतु झारखंड में अभी तक नियमावली नहीं बनाई गई है। मुझे पार्टी से निकाला जा सकता है, लेकिन माटी से नहीं। मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक स्थानीय नीति लागू करने के लिए संघर्ष करता रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब अगला कार्यक्रम आदिवासी मूलवासी बचाओ महारैली मोरहाबादी मैदान में होगी। बकाया मानदेय भुगतान और वेतनमान की मांग को लेकर पारा शिक्षक फिर करेंगे आंदोलन। राज्य के पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक फिर आंदोलन करेंगे। मोरहाबादी और विधानसभा मैदान में रविवार को पारा शिक्षक संगठनों की अलग अलग बैठक हुई। इसमें बकाया मानदेय भुगतान और वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा की गई। इससे पहले वर्ष 2018 में राज्य भर के पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन किया था। पुराना विधानसभा परिसर में रविवार को सामुदायिक सहायक अध्यापक प्रशिक्षित संघ और झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ की संयुक्त बैठक हुई। इसमें सहायक अध्यापक को वेतनमान देकर आकलन परीक्षा लेने की मांग की गई। वहीं प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम पर मानदेय रोके जाने का विरोध किया गया। मांग की गई कि अगर 15 सितंबर तक बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो 19 सितंबर को पारा शिक्षक झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव करेंगे। बैठक में विनोद बिहारी महतो, विनोद तिवारी, नरोत्तम सिंह मुंडा, वैद्यनाथ महतो, विकास कुमार, सुशील पांडे, विशेश्वर भगत आदि लोग शामिल थे। सरकार अब शिक्षक नहीं गुरुजी का पद सृजित करेगी, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, वे जीवन भर विद्यादान करते हैं। वे अपने शिष्यों को जो दान देते हैं वह हमेशा उनकी उपस्थिति दर्शाता रहता है। शिक्षक अब गुरुजी कहलाएंगे। राज्य सरकार ऐसी पहल कर रही है। यह बात शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को करिहारी के डुमरी प्रखंड प्रधान कार्यालय में कही। वे यहां सेवानिवृत्त शिक्षकों और झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में आए थे। इस दौरान 176 लोगों को शॉल ओढ़ाकर और पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षक की जगह गुरुजी पद का सृजन करेगी ताकि सभी शिक्षक को गुरुजी कहकर मान दे। राज्य में 25,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया कर रहे हैं, जल्द ही बहाली होगी। कहा आने वाले समय में भाजपा के सामने कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा, क्योंकि 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति से लेकर अन्य मुद्दों पर हेमंत सरकार काम करना शुरू कर दिया है। कहा कि बाबूलाल मरांडी ने पिछड़ों का आरक्षण घटाया था, आज उनके आरक्षण की वकालत करते हैं, उनके मुंह पर भी ताला लगेगा। हमारी सरकार जल्द पिछड़ों को 27% आरक्षण देगी।
झारखंड के किसानों को सूखा में राहत देने की पहल, सरकार निशुल्क बांटेगी 20 करोड़ रुपए का बीज। राज्य सरकार ने किसानों को सुखाड़ में राहत देने की पहल की है। किसानों के बीच 20 करोड़ का बीज कृषि विभाग विशेष फसल विस्तार योजना के तहत बांटेगा। किसानों को यह बीज 100% अनुदान पर मिलेगा। कृषि विभाग ने इसका राज्यादेश जारी कर दिया है। इससे करीब 25.26 हजार हेक्टेयर में खेती हो सकेगी। सूर्यमुखी, मूंगफली, मड़वा, मक्का, सरसों और चना का बीज बांटा जाएगा। वर्तमान मौसम को देखते हुए कृषि विभाग ने निदेशक को अधिकार दिया है कि वह अपने अनुसार निर्धारित लक्ष्य बदल सकते हैं। बीज का वितरण बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत होना है। यह योजना पहले विशेष फसल योजना के नाम से चलती थी, लेकिन पिछले 3 साल से नहीं चल रही थी। योजना के तहत किसानों को 100% अनुदान पर प्रत्यक्षण के नाम पर बीज, एकीकृत उर्वरक और कीट प्रबंधन का सामान दिया जाएगा। इसके लिए संकुल का चयन किया जाएगा। संकुल 50 हेक्टेयर का होगा। योजना का अनुसरण जिला कृषि पदाधिकारी या परियोजना पदाधिकारी आत्मा करेंगे। किसानों का चयन ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से होगा। कृषि निदेशक योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। लाभुकों का चयन जिला कृषि पदाधिकारी करेंगे। रांची के स्कूल में घुसकर छात्राओं को उठाने की धमकी का मामला गरमाया। बीजेपी का हेमंत सोरेन सरकार पर हमला। झारखंड की राजधानी रांची के एक स्कूल में घुसकर छात्राओं को उठा लेने की धमकी देने का मामला गरमा गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। राज्यसभा सांसद और झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगुवाई वाले महागठबंधन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश ने सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ताधारी झामुमो, कांग्रेस, राजद गठबंधन इस समुदाय के लोगों की करतूतों का मौन समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों से भी मुलाकात की। वहां उन्हें मालूम हुआ कि सभी कोई किसी अनहोनी को लेकर आतंकित है। कहा कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्लिम युवकों ने घर में घुसकर युवती से की छेड़छाड़, विरोध करने पर भाइयों को पीटा, एक हुआ गिरफ्तार। रांची के तुपुताना में 18 वर्षीय मुस्लिम युवती के साथ 2 मुस्लिम युवकों ने 7 सितंबर की रात घर में घुसकर छेड़छाड़ और बदसलूकी की। वे युवती को अपने साथ खींचकर ले जाना चाहते थे। मना करने पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की भी धमकी दी। युवती ने फोन कर अपने मेरे भाई को बुलाया तो आरोपित हकीम अंसारी और जहीर अंसारी ने उनके साथ भी मारपीट की। हालांकि हो हंगामा के बाद दोनों आरोपित वहां से भाग निकले। दूसरे दिन युवती अपनी दुकान गए तो दोनों आरोपित फिर धमके और गाली गलौज करने लगे। इधर युवती ने इस मामले में तुपुताना थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने हकीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपित जहीर अंसारी अभी फरार है। पुलिस आरोपित को गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। लातेहार के बालूमाथ में 8 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 8 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बालूमाथ थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि बालूमाथ के टमटम टोला स्थित पाकी मोड़ के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इसी दौरान बाइक में सवार 2 लोग सफेद रंग का प्लास्टिक का बोरा लेकर जा रहे थे, जिसे देखकर एसआई धीरज कुमार ने रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस को खदेड़ कर पकड़ा। इस दौरान तलाशी लेने पर बोरे में बंद 8 किलो गांजा बरामद हुआ। चतरा के इटखोरी में 11 पेटी अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। चतरा जिला अंतर्गत इटखोरी थाने की पुलिस ने पोरका मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर 11 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 कारोबारियों को पकड़ा है। इनमें महेंद्र दांगी पिता कृपाल दांगी ग्राम ढोडी तथा उपेंद्र दांगी पिता मुसाफिर दांगी गिद्धौर निवासी है। इस संबंध में पुलिस इंस्पेक्टर शिव प्रकाश कुमार और थाना प्रभारी निरंजन मिश्रा ने संयुक्त रूप से कहा, एक कार से अवैध शराब ले जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 11 पेटी अवैध शराब समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के आत्मा कर्मियों ने घेरा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का आवास, रोड हुआ जाम। झारखंड कृषि विभाग के आत्मा कर्मियों ने सोमवार को सुबह कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख के आवास का घेराव किया। अपनी मांगों के समर्थन में सुबह 9 बजे से ही आत्मा कर्मियों ने घेराव शुरू कर दिया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रांजिट भवन के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। गोंदा थाना पुलिस की पीसीआर को भी बुला लिया गया।
झारखंड आत्मा कर्मी संघ के बैनर तले आत्मा कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल इस बात पर अड़ गया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बाद में मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए अंदर बुलाया। आप सबको बता दूं कि इस धरना में राज्य भर से लोग आए हुए थे। घेराव की वजह से रोड जाम की स्थिति बन गई। इस कारण साकेत नगर, एजी कॉलोनी सहित अन्य संबंधित इलाके के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।